हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप दोस्तों। मुझे आज भी याद है जब मैंने नई नई प्लेसमेंट कंसल्टेंसी स्टार्ट की थी। तो उस वक्त ना तो मुझे उसे चलाने का कोई एक्सपीरियंस था, ना खूब सारे पैसे थे जिससे मैं उसे रन कर सकूं। तो उस वक्त सारे छोटे छोटे काम लाइक पंपलेट डिजाइनिंग हो या पंपलेट को बांटना हो, सारे काम मैं खुद किया करता था। तो उसी दौरान मुझे मेरे पहले क्लाइंट मिले जिनका नाम था गिरनार कार देखो। उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट दिया, कहा कि हमारे लिए हायरिंग करनी है। मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा। तो उस वक्त मुझे खुशी तो बहुत हुई बट टेंशन भी उतनी ही थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि वो हायरिंग क्लोज करना कैसे है। उससे पहले मैंने देखा था कि कुछ लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस डालते थे, तो मुझे लगा कि मैं भी व्हाट्सएप पे स्टेटस डालूंगा और हायरिंग क्लोज हो जाएगी। मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस भी डाला बट उससे हुआ ये कि एक या दो इंक्वायरी ही आई। रेगुलर जो है इंक्वायरीज नहीं आ रही थी, रेगुलर हायरिंग को हम फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। उसी दौरान मैंने देखा कि जयपुर में एक लिटरेचर फेस्टिवल लगने वाला है। मुझे लगा कि हायरिंग को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ये एक बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वो फेस्टिवल मैंने पहले भी अटेंड किया हुआ था और मुझे पता था कि वहां पे काफी यूथ आता है। मैंने फटाफट से पंपलेट डिजाइन किया और हमारे पास में ही एक प्रिंटिंग प्रेस है, संजू प्रिंटिंग प्रेस, उनके पास में गया। मैंने कहा ये पंपलेट प्रिंट करना है। उन्होंने कहा हो जाएगा। दोस्तों मुझे आज भी याद है वो डेट थी 20 जनवरी की, क्योंकि 20 जनवरी को फेस्टिवल शुरू होने वाला था और 19 जनवरी को मैं शाम को प्रेस पे गया। और जब मैं पंपलेट लेके आ रहा था तो आते हुए सीढ़ियों पे मेरा पांव स्किड हो गया। ऐसी भयंकर चोट लगी कि 1 या 2 मिनट के लिए मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया। फिर जैसे ही मैं कॉन्शियस हुआ, मैं अपनी स्कूटी के पास गया और मैं अपने घर आ गया। जब मैं घर पहुंचा तो वाइफ ने उस पर एक ऑयल की मालिश कर दी और एक गर्म पट्टी बांध दी। मैंने पेन किलर ली और मैं सो गया। सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि उस पर स्वेलिंग ज्यादा थी। ऑल्दो मैं चल पा रहा था, तो मैंने वाइफ को बोला कि मुझे जयपुर निकलना है, बट उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा नहीं, पहले आप डॉक्टर को दिखा के आओ, उसके बाद आपको जहां जाना है आप जा सकते हो। तो हमारे पास में ही एक हड्डियों के डॉक्टर हैं, डॉक्टर SM शर्मा। मैं उनके क्लिनिक गया। मैं 9 बजे ही वहां पहुंच गया। ऑल्दो क्लिनिक 10 बजे शुरू होता था, बट मुझे जयपुर जाने की जल्दी थी। तो जैसे ही क्लिनिक खुला, पहला नंबर मेरा आया। डॉक्टर ने देख के कहा एक्सरे करवा के आओ। जब मैं एक्सरे करवा के आया, डॉक्टर ने कहा कि स्वेलिंग ज्यादा है, 7 दिन का कच्चा प्लास्टर बंधेगा, 7 दिन के लिए आपको बेड रेस्ट करना है। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे जयपुर निकलना है। उन्होंने कहा जयपुर जयपुर भूल जाओ, 7 दिन के लिए कहीं नहीं जाना, 7 दिन के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट है। वो मेरे लिए बड़ा ही शॉकिंग था, बट दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने तुरंत फादर को फोन किया। मैंने कहा कि मुझे लेने आ जाओ। मैं पहला बंदा था जो हॉस्पिटल चल के गया था और व्हील चेयर पे वापस बाहर आया था। अब वो 7 दिन मैंने सोचा क्यों ना इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाए। तो 7 दिन मैंने स्टडी करना शुरू किया ऐसी वेबसाइट्स के बारे में जहां पे मैं जॉब को प्रमोट कर सकता था, जहां पे मैं बिजनेस को प्रमोट कर सकता था। 7 दिन बीते। 7 दिन के बाद जब मैं वापस प्लास्टर खुलवाने गया, डॉक्टर ने प्लास्टर काटा और कहा कि अब चल के दिखाओ। तो जब मैं चल रहा था तो पांव में फिर स्वेलिंग थी और पांव में पेन भी था। डॉक्टर ने कहा 21 दिन का पक्का प्लास्टर बांधना पड़ेगा। ऑल्दो कोई ऑप्शन नहीं था, 21 दिन का मेरे लिए लॉकडाउन था, बट उस लॉकडाउन को भी मैंने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का सोचा। और उस टाइम भी मैंने काफी स्टडीज की, काफी वेबसाइट्स के बारे में स्टडी की, जहां पे मैं जॉब को प्रमोट कर सकता था, जहां पे मैं बिजनेस को प्रमोट कर सकता था। मेरा लॉकडाउन खुला और कोइंसिडेंटली जैसे ही मेरा लॉकडाउन खुला, मैंने देखा कि जयपुर में ही एक जॉब फेयर लगने वाला है, एक रोजगार मेला लगने वाला है। अब मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट था, पंपलेट मेरे पास रेडी थे। मैं वहां पे गया, मैंने पंपलेट बांटे और काफी इंक्वायरीज भी आई और इससे मेरे बिजनेस में काफी बूस्ट मिला। तो दोस्तों मैं था विवेक, ये थी मेरी स्टोरी। सुनने के लिए थैंक यू। जय हिंद।